वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। चैप्टर 12 जो कि आपका आखिरी चैप्टर है उसे करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है फाइनली। ये सारे ही चैप्टर्स हो चुके हैं आपके। लिंक बेटा नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी, और जो मैंने आपके और भी सब्जेक्ट करा दिए उनका भी मिल जाएगा। चैप्टर क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, उसके कानून क्या है। राष्ट्रीय का मतलब क्या है? देश आपका, आपके देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून है, कुछ हैं चीजें जिसमें क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, एनएसए। एनएसए कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। आपातकालीन गतिविधियों को रोकना, ठीक है, आतंकी गतिविधियों की रोकथाम का अधिनियम, ठीक है। टेररिस्ट को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है। पुलिस अधिनियम बनाया गया है। सेना अधिनियम है, विदेशी अधिनियम है, और भारतीय दंड संहिता। ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है। देश की सुरक्षा के लिए जो जो काम किया जाता है। आईपीसी की धाराएं सुना है ना आपने, आईपीसी वाली धारा, आईपीसी वो वाली धारा, तो ये सब चीजें क्या सुरक्षा के लिए हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए अलग धाराएं बनाई गई हैं, इसको रोकने के लिए अलग धाराएं बनाई गई हैं। ये सारे लिख लीजिए, बस इनकी डेट चाहे ना लिखो, बट ये बेसिक नाम लिख लो इनके कि क्या क्या है। अब क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मेन बात क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना। कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उसको उठा लिया जाएगा कि उस पर पूरा पूरी मतलब शक है कि उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, या तो ये कोई आतंकवादी है, या ये कुछ प्लानिंग व्लानिंग कर रहा है, ये स्लीपर सेल है, कुछ भी, उसको उठा लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा पैदा करने वाले संगठन को भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर ऐसी रिपोर्ट मिल जाती है कि ये वाला संगठन कुछ ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कोई ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप वगैरह पे या किसी और भी चीज़ों से, तो उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा और उसे पकड़ भी लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामलों में जांच का अभियोग, मतलब फटाफट जांच आप कर सकते हो किसी चीज़ की, रोक की और अरेस्ट वारंट की, इन सब की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट काम किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून का दुरुपयोग। अब ये जो कानून बनाना, इसका दुरुपयोग भी हो गया, तो इसका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है वो देखो। व्यक्ति से दुश्मनी के लिए, अब देखो इसमें डायरेक्ट उठा लिया जा रहा है, कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें ना किसी को भी, जो भी व्यक्ति कोई सरकार के जैसे मान लो खिलाफ बोल रहे हैं, जो पहले की सरकारें थी उसमें वो लोग बहुत गलत चीज़ें भी कर रहे थे, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की जो सरकारें थी वहाँ पर, तो उन्होंने ये लगा के एनडीए का एक्ट कि नेशनल सिक्योरिटी पे दिक्कत आ रही है, तो उसको उठा लिया। उस व्यक्ति को, पत्रकार जो लिख रहे थे उनको उठा लिया गया, रातों रात वो गायब हो गए और एक्ट ही वाला लगा दिया, ठीक है। फिर क्या, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए राजनीतिक विरोधियों पे भी वाला वो एक्ट लगा के उन्हें उठा लिया गया, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव हो गया, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे नहीं होता, व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर तुम इसे अरेस्ट कर भी रहे हो तो उसके पास इतना तो अधिकार है कि वो पूछ सकता है भाई क्यों कर रहे हो। ये सारी चीज़ें इसमें ना दिक्कत आ रही है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। न्यायपालिका कुछ बोल ही नहीं पाएगी इसमें, इस वाले एक्ट में न्यायपालिका नहीं बोल पाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है, बोलने की आज़ादी जीरो हो जाती है इसमें, ठीक है। विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए, विरोधी जो भी हैं सरकार के खिलाफ, जो बंदे हैं विरोध वाले, विपक्ष वाले, उनको दबाने के लिए इस वाले कानून का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उन्हें उठा के जेल में डाल दिया, फिर रीजन तो देना पड़ेगा क्यों, तो ये बोल दिया कि भाई इंडिया का एक्ट लग गया, इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का जो एक्ट है वो लगा दिया गया। दुरुपयोग के परिणाम क्या, अगर जब ये दुरुपयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो ये क्या, निषोध लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग निर्दोष है ना, जिनकी कोई गलती ना, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, मानव अधिकार जीरो हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आतंकवाद फैलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे आतंकवाद फैल जाएगा। गलत तरीके से आप अगर किसी को ऐसे अरेस्ट करो तो ये तो आतंकवाद है। लोकतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, ठीक है। समय में भय और अस्तित्व का माहौल, समाज में ना बेटा भय फैल जाएगा कि ऐसे तो कोई भी आके उठा के ले जाएगा हमें, है ना। अस्थिरता हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, लोगों को विश्वास कैसे होगा कि सच में ही ये एनडीए का एक्ट है या जानबूझ के हमें बस ऐसे गिरफ्तार करा जा रहा है। ये बड़ी गलत चीज़ हो जाएगी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायपालिका के पास अधिकार हो कि वो देखे भाई कोई कुछ गलत तो नहीं करा। मानव अधिकारों का आयोग की स्थापना हो कि मानव अधिकार ये देखता रहे कि भाई ठीक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, बट मानव के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। संसदीय निगरानी समिति की स्थापना, मतलब संसद के ऊपर कोई निगरानी करे कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, संसद में बैठे हुए नेता कुछ गलत वो तो नहीं कर रहे। मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिका, मीडिया की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। मीडिया दिखाती रहे हाँ भाई क्या चला है, सच्चाई क्या है, मीडिया दिखाए। कानूनों की समीक्षा और संशोधन, न्यायपालिका जो है कानूनों को देखती रहे कि कोई गलत कुछ तो नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों से इससे बचा जा सकता है, ठीक है बेटा। खत्म हुई फाइनली वाला चैप्टर आपका।
पूरा सिलेबस खत्म। बेटा मैंने आपके थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं अब तक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी और भी अब जो कराऊंगी आगे थर्ड सेमेस्टर वालों के, इवन 4 आगे जो आपके सेमेस्टर होंगे उनके भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।